हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल स्टडी ह्यूमैनिटीज़। एंड कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। एंड आज की इस वीडियो में मैं शुरू करने वाली हूँ आपकी क्लास 11। देखो, मेरे चैनल का नाम स्टडी ह्यूमैनिटीज़ है और मैं यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और सब्जेक्ट्स को पढ़ाती हूँ। अब ह्यूमैनिटीज़ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड लाइक एक एडिशनल सब्जेक्ट दैट इज़ लीगल स्टडीज़, वो भी हम पढ़ाएंगे इस चैनल पे। तो आपको बस क्या है, कनेक्टेड रहना है। यहाँ क्लास 11, 12 एंड 6th से लेकर 12 तक की सारी ह्यूमैनिटीज़ की वीडियोज़ यहाँ आएंगी। आज ये सबसे पहली वीडियो जो है ये जियोग्राफी की आ रही है। आपकी क्लास 11th की फिजिकल एनवायरनमेंट नाम की बुक है, आपकी इंडिया की फिजिकल एनवायरनमेंट, स्टडी ह्यूमैनिटीज़ चैनल है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरा चैनल का नेम याद रहे। ओके, तो मैं बात कर रही हूँ आपके फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज़ इंडिया लोकेशन। जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं, हम समझते हैं, हमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है समझना कि जब हम इस बुक की बात कर रहे हैं, दैट इज़ इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इसमें हम जो भी बात करेंगे वो हम सिर्फ इंडिया की ही करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो भी बात करेंगे यहाँ इंडिया की ही करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे इंडिया की बात करेंगे, तो इसी तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी एनसीईआरटी की हैं वो मैंने मार्क भी कर दी हैं, एंड इस तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे। अब देखो, क्योंकि ना अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए हो, आप क्लास 11th में आ गए हो, 10th तक अगर मैं बात करूँ 10th तक, तो 10th तक तो आपने रट्टा मार लिया SST में, और अब आपने ह्यूमैनिटीज़ सोची है लेने के लिए। आपने सोचा कि भाई ह्यूमैनिटीज़ ईजी होती है, बट मैं आपको रियलिटी बताऊं तो कोई भी साइड टफ या इजी नहीं होती। इट्स जस्ट डिपेंड कि आपको कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। ओके, सबसे पहले मैं अगर ह्यूमैनिटीज़ के बारे में बताऊं तो ह्यूमैनिटीज़ एक वास्ट सब्जेक्ट है, एंड लोग कहते हैं कि इजी है। अगर आप बताओ, लोग कहते हैं कि साइंस टफ है। आज सच साइंस टफ है, क्योंकि यहाँ वहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th और 12th में ह्यूमैनिटीज़ उतनी टफ नहीं है, बट ह्यूमैनिटीज़ ईजी भी नहीं है, क्योंकि अगर ह्यूमैनिटीज़ इतनी ही ईजी होती तो वर्ल्ड के टफेस्ट एग्ज़ाम, दैट इज़ आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे UPSCs, इनमें ये ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को कोर सब्जेक्ट्स नहीं माना जाता। आप देख सकते हैं, आप जानते भी होंगे कि UPSC में ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स आर द कोर सब्जेक्ट्स। तो ये कहना कि कोई साइड छोटी है, कोई साइड अच्छी है, कोई साइड टफ है, ये नहीं, सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं, दैट इज़ इंडिया लोकेशन। ओके, इंडिया लोकेशन, इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ना कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं, वो हम आपको समझाते हैं, एंड देन हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बनाए हैं अर्थ की। आपको पता है, हम जब इंडिया की बात कर रहे हैं ना, तो इंडिया को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि अर्थ कैसी है। देखो, सबसे पहले आपको एक बात जो नॉर्मल पता होनी चाहिए, वो ये है कि जो अर्थ जो है आपकी, उसकी शेप क्या है। अगर मैं अर्थ की शेप की बात करूँ तो अर्थ की शेप है जियोइड। आपने अभी तक पढ़ा होगा कि भाई अर्थ की शेप क्या है, स्फेरिकल है, स्फेरिकली सुना होगा। बट अर्थ की जो शेप है, इट इज़ नॉट स्फेरिकल, इट इज़ जियोइड शेप। अब जियोइड शेप में होता क्या है, बेसिकली जियोइड शेप में जो आपका ये वाला एरिया है और जो आपका नीचे ये पोल वाला एरिया है, ये जो दोनों एरियाज होते हैं ये फ्लैटेंड है, और ये जो बीच वाला एरिया है ये ऑब्लेट शेप का होता है, मतलब भार होता है। अगर मैं अर्थ की मैं बात करूं तो अर्थ का मैं शेप आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ कि अर्थ का शेप रियलिटी में अर्थ कैसे दिखती है। ओके, तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके की अर्थ की शेप है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पोल्स वाला एरिया है, यहाँ से अर्थ थोड़ी सी फ्लैटेंड है और बीच वाले एरिया से ये निकली हुई है। और ये आप देखो, जैसे हम ग्लोब में देखते हैं तो हमें दिखता है कि अर्थ पूरा स्मूथ स्ट्रक्चर है, बट नहीं। अगर हम देखें, क्योंकि अर्थ की शेप जियोइड है, तो ये यहाँ से पूरा खुदरा हुआ होता है। अब देखो, सरफेस कहीं से भी स्मूथ है नहीं, अर्थ का सरफेस कुछ इसी तरीके का है रियलिटी में। तो अर्थ की शेप की अगर हम बात करें तो दैट इज़ जियोइड शेप, ये आपको याद रखनी है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं, ये जो दो लाइंस मैंने खींची है ना, हमें इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो वो आप अभी देख लो। देखो, सबसे पहले ना ये वाली जो लाइन है, ये जो येलो वाली लाइन है, इसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? लॉन्गिट्यूड।
अब ये लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये लैटिट्यूड क्या होता है, ये है ना हम छोटे वाली क्लासेस में पढ़ के आए होते हैं, बट क्योंकि ना वहाँ पे हम इतना ध्यान नहीं देते स्टडीज़ पे, या हम इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारे ऊपर नहीं आ पाती है, तो हम समझते नहीं हैं। बट 9th क्लास में आपको समझ में आ जाता है ये सब कुछ। तो देखो, अगर मैं पहली वाली लाइन की बात करूँ जो कि आपको दिख रही होगी, ये वर्टिकल लाइन। तो जो वर्टिकल लाइन है इट इज़ एन इट इज़ एन वर्टिकल लाइन एंड इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो आप, अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो ये वाली लाइन है इट इज़ एन लॉन्गिट्यूड, ये आपको याद रखना है। देन जो ये लेटी हुई ये वाली जो लाइन थी ब्लैक वाली जिससे मैंने मार्क करी, ये जो वर्टिकल लाइन है ये तो लॉन्गिट्यूड है, बट ये जो लैटिट्यूड, ये जो लेटी हुई लाइन है जो हॉरिजॉन्टल है, इसे हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। ये आपको 2 कॉन्सेप्ट्स याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप क्लास 11th की एनसीईआरटी को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स हमें समझ में आ गए। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं, थोड़ा डीप में जाने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, दैट इज़ लॉन्गिट्यूड एंड सेकेंड वन इज़ लैटिट्यूड, ये वाला जो वर्ड है। अब मैं इन दोनों वर्ड्स की बात करूँ तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई ये लॉन्गिट्यूड क्या है और ये लैटिट्यूड क्या है। अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूँ और लैटिट्यूड की बात करूँ, दोनों की ही अगर हम बात करें तो दोनों ही क्या है, इमेजिनरी लाइन्स हैं। आपको ये याद होना चाहिए कि ये क्या है, इमेजिनरी लाइन्स हैं। इमेजिनरी लाइन्स क्यों हैं भाई? बेसिकली अपनी सहूलियत के लिए हमने इन लाइन्स को ड्रॉ करा है, अपनी सहूलियत के लिए, लोकेशन जानने के लिए। बेसिकली इसका मेन बात है, देखो क्योंकि चैप्टर का नाम लोकेशन है ना, मैं आपको फालतू में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इंडिया की लोकेशन हमें जाननी है और लोकेशन जानने के लिए लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूँ तो ये टाइम में बहुत मदद करेंगे। अभी आप आगे इसमें IST के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उसमें आप देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स के बिना तो ये टाइम ही नहीं थे, लॉन्गिट्यूड्स के बिना तो टाइम थे, बेसिकली टाइम थे, पर कोई जान नहीं पाता था। जो आजकल हम देखते हैं कि भाई, जो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि अभी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ टाइम सबका एक है, बट अगर आप देखें तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, आप आई होप आप लोगों ने ये सुने हो 2 नाम, नहीं सुने तो भाई आप थोड़े मैप वैप की जानकारी रखो। तो देखो, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 आवर्स का क्या है, टाइम लैग है, बट फिर भी आप देखोगे कि सब जगह एक ही टाइम माना जाता है। आप मानते हो कि जब आपके यहाँ सुबह, आप भले ही नॉर्थ में रह रहे हो, साउथ में रह रहे हो, सबके यहाँ एक ही साथ 5 बजते हैं, सुबह के 5 एक ही समय पे बजते हैं, सुबह रात के 9 एक ही बजे बजते हैं। तो ये बिकॉज हो पाया है लॉन्गिट्यूड्स की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। अब हम आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स पे और हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो देखो, ये आपके लैटिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड्स कैसी हैं आप देखोगे, ये कैसी लाइन्स है, पैरेलल्स है ना, तो इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहा जाता है, या इनको पैरेलल्स भी कहा जाता है। ये लेटी हुई लाइन्स ही को ही हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं। अब देखो, आपको ये जो ब्लू वाला दिख रही है लाइन, ये वाली ब्लू वाली लाइन दिख रही है, इसको आप 0 डिग्री मानते हो, इस 0 डिग्री को आप इक्वेटर कहते हो। अब आपने इक्वेटर का नाम तो सुना होगा, इतना तो मुझे भरोसा है कि इक्वेटर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो जब हम इक्वेटर की बात करते हैं तो इक्वेटर क्या करता है, बेसिकली इक्वेटर जो हमारा ग्लोब होता है, ये क्या है, ग्लोब है, या आप इसको अर्थ कह सकते हो, या आप इसको स्फेयर कह सकते हो। तो जो हम स्फेयर इन जनरल हम कहते हैं, भले ही शेप जियोइड है बट स्फेयर ही कहेंगे इसे, ठीक है। पर अगर आपसे पूछे कि अर्थ की शेप क्या है तो जियोइड ही बताएंगे। तो ये जो इक्वेटर होता है ये क्या करता है, अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो ऊपर वाला ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है, इसको हम कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं साउथ हेमिस्फेयर। तो ये हमें क्या करता है, नॉर्थ साउथ पोजीशन देता है। ओके, ये आपको समझ में आया। अब हम आ जाते हैं लॉन्गिट्यूड्स पे। जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो ये वर्टिकल लाइन है, इसमें भी ये जो ग्रीनिश लाइन जो बीच में से कट रही है, जो बीच में से आ रही है, इसे हम कह रहे हैं GMT, या आप इसको कह सकते हो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसको क्या बेसिकली मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो बीच वाली जो लाइन है इसको हम GMT कहते हैं। ये क्या करती है, ये ग्लोब को 2 पार्ट्स में बांटती है, इधर वाला पार्ट सारा वेस्ट होता है और इधर वाला पार्ट सारा ईस्ट होता है। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि ये क्या करती है, ईस्ट से वेस्ट पोजीशन देती है। ये जो चार्ट है ये बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए निकाल दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देख सकते हो, इतना ही लेना है आपको। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, दोबारा से हम एनसीईआरटी पे आ जाते हैं।
अब वैसे तो हमने एक डायग्राम में देख लिया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये जो ये बीच से ये लाइन काट रही है, मैंने आपको बताया था ना जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी दे आर व्हाट लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड है ये 0 डिग्री, इक्वेटर, इक्वेटर क्या है, एक लैटिट्यूड है। और ये क्या कर रहा है, ये पूरे स्फेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये हो गया हमारा नॉर्थर्न पार्ट जिसको हम नॉर्थ हेमिस्फेयर कहते हैं, और ये हो गया हमारा सदर्न पार्ट, इसको हम साउथर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स आर वर्टिकल लाइन। ये जो है ना, ये वाली जो लाइन है बीच में, ये वाली जो लाइन है जिसको मैंने रेड से मार्क किया है, इसको हम GMT कहते हैं। ओके, इसको हम GMT कहते हैं। अब ये जो GMT है ये अर्थ के इस वाले भाग को, पूरे इस वाले पार्ट को ईस्ट में बांटती है और इस वाले पार्ट को वेस्ट में बांटती है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। बेसिकली ये 2 डायग्राम मैंने बनाए, ठीक है। बीच से आपने अर्थ को बांटा तो ये नॉर्थ हो गया और ये हो गया साउथ। आपने ऐसे काटा अर्थ को तो ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। बस इतना ही समझना है आपको, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो हमारी NCERT में यही कह रखा है कि आप लोगों ने हमें पहले से ही मैप देख रखा होगा इंडिया का। तो अब हम एक बार इंडिया का मैप और देखते हैं और फिर समझते हैं कि ये जो साउदर्न मोस्ट एंड नॉर्दर्न मोस्ट लेटीट्यूड्स एंड ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, ये क्या है बेसिकली, ठीक है। इसे देखते हैं। अब आप एक बार पहले इस डायग्राम को देखते हैं, फिर हम अर्थ ये है हमारी, फिर अर्थ में हम इंडिया को क्लोजली देखेंगे। देखो आपको दिख रही होंगी ये वाली जो लाइंस दिख रही हैं आपको, ये जो ऐसे लाइंस जा रही हैं, ये जो लाइंस ऐसी जा रही हैं, ये जो लाइंस हैं ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं। ये जो सीधी लाइंस की जा रही है ना, ये वाली पूरी लाइंस, ये वाली, ये जो है हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं। और वहीं पे जो हमारी लाइंस इस तरीके से जा रही हैं, आप देख सकते हैं ये जो इस तरीके से लाइंस जा रही हैं, ये क्या है, हमारी लैटिट्यूड्स हैं। ये आपको समझ में आ गया तो आपको की कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का समझ में आ जाएगा। अब हम इंडिया पे आ जाते हैं। अब ये जो पूरा मैप दिख रहा है ना आपको, इस मैप के थ्रू आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। बस ये मैप समझना है और फिर NCERT से एक बार रीडिंग लगानी है, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि हम अगर इंडिया की बात कर रहे हैं, हम जब इंडिया की बात करते हैं, देखो मैं आपको बताऊँ, जब भी हम इंडिया की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में, मतलब हमारी अर्थ, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इस तरीके का है, ये एक सेकेंड। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, ये हमारा पूरा वर्ल्ड है, ओके। अब वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो हमारा जो अर्थ है, हमारी अर्थ यहाँ से कटी हुई है और ये हमारा यहाँ है, इस तरीके से है। अगर हम देखें अर्थ को, ये वाला भाग जो है, ये वाला पूरा पार्ट, ये ईस्टर्न साइड हो गई। ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ये पूरा, ये नॉर्थन साइड हो गया। अभी क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि जब बीच में से लाइन होती है तो ये वाला पार्ट वेस्ट, ये वाला पार्ट ईस्ट हो जाता है। और जब इक्वेटर की बात करते हैं तो ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ हो जाता है, नीचे वाला पार्ट साउथ हो जाता है। तो आपको पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, इसमें हम देखें तो हमारा जो इंडिया है, ये हमने इक्वेटर और GMT काट दिया। हमारा जो इंडिया है ना वो कुछ इस तरीके से इधर पार्ट में लोकेटेड है। ये रहा इंडिया, ये जो ये वाला है ना, ये जो मैंने साउथ पार्ट बनाया है हमारे इंडिया का, तो हमारा इंडिया इधर लोकेटेड है। ओके क्योंकि हमारा इंडिया यहाँ लोकेटेड है तो इसी को हम कहते हैं, इसलिए हमारे इंडिया की पोजीशन नॉर्थ ईस्ट है। क्यों नॉर्थ ईस्ट है? क्योंकि अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें या हम अर्थ पे देखें तो हमारा जो अर्थ है वो नॉर्थ साइड पे आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ आ रहा है तो ये यहाँ आ रहा है, क्योंकि इधर आ रहा है ना यहाँ, तो ये यहाँ आ रहा है तो ये नॉर्थ हो गया। और क्योंकि ये जो लॉन्गिट्यूड है और इसके इस साइड में आ रहा है, ये वाली साइड में आ रहा है, तो ये ईस्टर्न हो गया। अभी नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा देखो ये हमारा अर्थ है, ये थोड़ा मैसी हो गया था ना इसलिए, ठीक है। ये मैंने पोल्स भी फ्लैटन बना दिए, ठीक है। तो देखो ये आपको पता है ये हमारी GMT होती है, ठीक है, ये हमारी GMT आ गई और ये हो गया हमारा इक्वेटर। अब हमारा जो अर्थ है ना वो कुछ इस, जो हमारा इंडिया है वो कुछ इधर लोकेटेड है। अब देखो अगर तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, क्योंकि ये ऊपर लोकेटेड है तो अर्थ इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को हम नॉर्थ कहते हैं, तो ये नॉर्थ में आ गया। और अगर हम GMT के हिसाब से देखें तो ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है, और अर्थ कहाँ है? ईस्टर्न साइड में है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा इंडिया नॉर्थ ईस्ट पार्ट में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। इतना आपको समझना है। अब हम मैप पे आ जाते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे मैप में। अगर आपको ये मैप दिख रहा हो तो इस मैप में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये हमारा इंडिया है, ये हमारा कश्मीर से लेके ये हमारा कन्याकुमारी तक। अब देखो इसको समझना कैसे है। अब क्योंकि हम इंडिया में हमारा इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आता है, और इसी कारण हम जब भी कोई लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे उसे?
कैसे लिखेंगे हम उसे, नॉर्थ या ईस्ट ही हम उस पर लिखेंगे। अब देखो इसमें मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। आपकी एनसीईआरटी में, अगर हम के एनसीईआरटी की बात करें, ये देखो इधर, एक सेकेंड, अगर आप इधर देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, यू हैव ऑलरेडी सीन द मैप ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस क्लासेस, नाउ यू क्लोजली एग्जामिन द मैप ऑफ इंडिया, मेक द साउदर्न एंड मोस्ट एंड नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स एंड द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स। तो यही जो पॉइंट है ना, साउदर्न मोस्ट और नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स एंड ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड्स, वही मैं आपको इसके थ्रू समझाना चाह रही हूँ। सबसे पहले जो मेनलैंड ऑफ इंडिया है, मैंने आपको दिखाया ये मैप में, अगर आप देखेंगे इस मैप में, ये आपका मैप, और ये मैं आपके एनसीईआरटी को, ठीक है। अब ये क्या कह रहा था, मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। तो ये हमारा कश्मीर, ये हमारा कन्याकुमारी, तो ये यही बोल रहा है कि हमारा जो मेन लैंड है, मेन लैंड मतलब ये जो पूरा हमारा लैंड है इंडिया का, ये कश्मीर से लेके कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक है। एंड देन देखो फिर क्या बता रहा है ये क्या कह रहा है उसके बाद, ये कह रहा है अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट। ये जो है ये वेस्ट हो गया, ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया। देखो एक बार लोकेशन और याद कर लो, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। बट क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, हमारा इंडिया वर्ल्ड में मैप में, अगर हम वर्ल्ड मैप में, मैंने अभी आपको बताया था ना, नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में लोकेटेड है हम, तो इसलिए हम नॉर्थ और ईस्ट ही लगाते हैं अपने लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स में। अब देखो मैं क्या बता रही थी आपको, तो ये बता रहा है कि जो मेन लैंड है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। और क्या बता रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ है ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश तो गुजरात इन द वेस्ट। ये जो वाला पार्ट है ना, ये वेस्टर्न पार्ट, और यहाँ पे गुजरात है, और यहाँ हमारा अरुणाचल प्रदेश है। हमें ये बोल रहा है कि हमें साउथर्न मोस्ट एंड नॉर्थर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड जानने हैं। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आ जाएंगे, ये फैक्ट्स आपको याद रहेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स याद रखना। हमारा सबसे पहले लैटिट्यूड हम बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड अगर हम बात करें, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। एक सेकेंड, तो हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे, देन लैटिट्यूड्स की बात करेंगे। देखो लॉन्गिट्यूड हमारा यहाँ से शुरू होता है, वेस्ट से शुरू हो रहा है, आप देखेंगे, और ये यहाँ तक है हमारा अरुणाचल प्रदेश तक, ये पूरा हमारा लॉन्गिट्यूड है। और ये जो पूरा है ना, ये वाला, ये पूरा पार्ट, ये हमारा लैटिट्यूड है। तो हमारा लैटिट्यूड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेके 8 डिग्री 4 नॉर्थ तक रहता है। और ये जो है हमारा 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट तक रहता है, 25 ईस्ट तक रहता है। हमारे इंडिया में इक्वेटर नहीं आता, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं आता, और सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है। अभी कहोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर बता रही हैं, हमें तो पता ही नहीं है, वो भी अभी हम समझेंगे। पहले बस आपको इतना याद रखना है कि हमारा लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट, एंड हमारा जो लैटिट्यूडल एक्सटेंट है इट इज़ 37 डिग्री 6 नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 नॉर्थ। ऑल्सो ये जो वाला पॉइंट दिख रहा है, ये हमारा ये वाला जो लाइन है पूरा, ग्रेट निकोबार वाली जो लाइन्स है, ये जो ग्रेट निकोबार वाली लाइन है, ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है, तो आप बताएंगे 6 डिग्री 45 नॉर्थ इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इसको हम इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, ये जो पॉइंट है ना, इसको हम इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। ऊपर वाले पॉइंट को हम इंदिरा कोल कहते हैं। यहाँ पे हमारी गोहरमती आती है गुजरात साइड में, और अरुणाचल प्रदेश में हमारा किबुतू होता है, और नीचे यहाँ पे हमारा कन्याकुमारी है ही है। तो इस तरीके से हम अब आगे चलते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, और इस तरीके से हम चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। तो अब मेरे को अब लगता है आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमारा इंडिया कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर आपने देखा था नॉर्थ में है, ठीक है। एक सेकेंड, ये इधर मेरे ख्याल से मैप भी है, तो हम उसे भी देख लेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मेन लैंड ऑफ इंडिया कहाँ से जाता है, कश्मीर से कन्याकुमारी, और अरुणाचल प्रदेश ईस्ट से, गुजरात वेस्ट में। और इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट कहाँ तक है, सी में अगर हम देखें, देखो आपको एक बात पर पता होनी चाहिए, जब भी हम सी में नापते हैं ना किसी चीज़ को, हम नॉटिकल माइल्स में नापते हैं। तो हमारी इंडिया की जो टेरिटोरियल लिमिट है सी की, वो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स है। ये सब कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रेट निकोबार वाला जो पॉइंट है, इट इज़ 6 डिग्री 45 नॉर्थ, एंड इसको हम साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहते हैं, और इसी को इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं, तो अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम जो दिखाया था उसको, अब हम बुक्स के डायग्राम पे चलते हैं, बुक के मैप पे चलते हैं बेसिकली। अब देखो यहाँ पे ये जो ये जम्मू एंड कश्मीर है, और यहाँ पे नीचे लास्ट में कन्याकुमारी है। तो ये जो पूरा है, ये पूरा नॉर्थ से साउथ आ गया, और ये गुजरात से अरुणाचल प्रदेश ये रहा। तो अरुणाचल प्रदेश गुजरात, तो गुजरात वेस्टर्न हो गया, अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न हो गया, तो ये पूरा। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर मैं बात कर रही हूँ, एक सेकेंड, अभी आप मैप देख पा रहे होंगे,
तो हमारा ये नॉर्थ से लेके पूरे साउथ तक का जो डिस्टेंस है इट इज़ 3214 किलोमीटर। एंड वेस्ट से लेके जो ईस्ट का डिस्टेंस है ये हमारा 2933 किलोमीटर डिस्टेंस है। यही आपको जो अभी मैंने पीछे ये वाली लाइन स्लाइड दिखाई थी, यही बात जो मैंने अभी आपको मैप के थ्रू बताई, यही आपको यहाँ पे लिख रखा है कि नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरा जो है आपका 3214 किलोमीटर है। एंड अगर हम बात करें वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट की हम डिस्टेंस की बात करें तो वो हमारा 2933 किलोमीटर है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। देखो अभी तक हमने ना, देखो मैं आपको बता रही हूँ, अभी तक हमने ये मैंने दो अर्थ बना ली हैं। ये हमारी थी लॉन्गिट्यूड्स, ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। एक सेकेंड अच्छे से ड्रॉ करके लाती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। अब देखो ये वाली जो आप इमेज देख पा रहे होगे, यहाँ पे ये जो बीच है ना, ये हमारा इक्वेटर है, इट इज़ एन लैटिट्यूड। उसके ऊपर अभी 23 डिग्री हाफ नॉर्थ देख रहे हो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसके नीचे साउथ है, क्योंकि देखो ये वाला जो है ना, इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट जो होता है, मैंने आपको बताया था ना, इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट होता है हमारा नॉर्थ। यही तो मैंने आपको बताया था भाई, एक सेकेंड, यही तो बताया था कि ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ, नीचे वाला पार्ट साउथ, इधर का वाला पार्ट वेस्ट। एक सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। ये हाँ, ये हमारा वेस्ट और ये हमारा ईस्ट, यही बताया था मैंने आपको। तो ये देख लो, ये जो इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट है ये सारा हमारा नॉर्थ है। तो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। यहाँ से अगर मैं आपको बताना चाहूँ इधर, एक सेकेंड हम इधर देखें, इसमें देखते हैं मैप में, इसमें देखते हैं हम डायग्राम में, ये वाला पार्ट ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसके ऊपर हमारा आता है तो है ना, और यहाँ हमारा आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ये वाला, ये हो गया हमारा अंटार्कटिक, ठीक है, ये हो गया हमारा अंटार्कटिक। अब क्योंकि ये नॉर्थ पार्ट में है तो हम इसे नॉर्थ लिखते हैं, और ये साउथ पार्ट में है हम इसे साउथ लिखते हैं। ओके, ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर के पास वाली लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये होती है 23 1/2, और ऊपर वाली होती है 66 1/2। अब ये हो जाती है नॉर्थ। सिमिलरली ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये होता है 23 डिग्री 1/साउथ, 23 मतलब ऐसे हाफ साउथ, और ये जो नीचे है इसके ये वाली होती है 66 डिग्री 1/साउथ। तो इस तरीके से हमारा पूरा होता है ना। और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये हमारे पोल्स होते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अर्थ के पोल्स होते हैं। अब ये जो है ना, ये वाला लॉन्गिट्यूड का डायग्राम है और ये लैटिट्यूड्स का डायग्राम है। अब आपने ये देखा होगा कि जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं ये ना पोल पे जाके इंटरसेक्ट हो जाते हैं, पोल्स पे जाके ये इंटरसेक्ट हो जाते हैं। वहीं पे जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं ये जाके ये इंटरसेक्ट नहीं होते। तो अब ये क्या कह रहा है कि भाई जो दो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये पोल्स की तरफ डिक्रीज हो जाते हैं। सही बात है। वेयर द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स रिमेन द सेम एवरीवेयर। अगर एनसीईआरटी की तरफ से देखें तो एनसीईआरटी की तरफ से ये पॉइंट वैलिड है। ओके, एनसीईआरटी की तरफ से अगर हम देखें तो ये पॉइंट वैलिड है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस सेम नहीं होता, लैटिट्यूड्स के बीच में भी डिस्टेंस चेंजेबल होता है। ये रियलिटी में मैं बात कर रही हूँ, पर अगर आपके एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है तो आप यही माने। बट वैसे रियलिटी में अगर हम बात करें तो रियलिटी में लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस डिफरेंट होता है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पोल्स की तरफ जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो तो डिक्रीज हो जाते हैं पर लैटिट्यूड सेम रहते हैं। तो ऐसी बात सही नहीं है। ये वाली लॉन्गिट्यूड वाली जो बात है ये तो सही है कि लॉन्गिट्यूड भाई डिक्रीज हो जाते हैं इनके। जो आप देखेंगे यहाँ पे जाते जाते, देखो आप इधर देखो, ये हमारा है जीएमटी, यहाँ आप देखो ऐसे ही इनका डिस्टेंस यहाँ कम हो गया, यहाँ कम हो गया ना इधर की तरफ। तो ये वही बता रहा है। वहीं पे अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो ये भी देखो पोल्स की तरफ जाके ये भले इंटरसेक्ट नहीं होते पर इनका डिस्टेंस क्या हर जगह सेम रहता है? नहीं, इनका डिस्टेंस भी अलग अलग होता है। अगर हम एवरेज डिस्टेंस की बात करें कि दो लैटिट्यूड्स के बीच में एवरेज डिस्टेंस कितना होता है, तो वो होता है 111 किलोमीटर। ये एवरेज डिस्टेंस होता है। आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया। From the values of the latitude, it is to understand that the southern part of the country lies within the tropic and northern part lies in the subtropical zone or the warm temperate zone. तो ये क्या बता रहा है कि हम लैटिट्यूड्स की वजह से हम क्या जान पाए हैं कि जो हमारा साउथर्न पार्ट है, जो साउथर्न पार्ट है हमारा कंट्री का, वो ट्रॉपिक्स पे रहता है,
विथ इन द ट्रॉपिक्स मतलब ट्रॉपिक ऑफ जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हमने जो पढ़े हैं ना। और नॉर्दर्न पार्ट हमारा सब ट्रॉपिकल जोन में रहता है, जहाँ गर्मी होती है, वार्म टेम्परेट जोन होता है, वार्म होता है। द लोकेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन लैंडफॉर्म्स। आप देखेंगे कि जो लोकेशन है यही रिस्पॉन्सिबल है कि आपकी लैंडफॉर्म्स अलग अलग हैं, कि आपका क्लाइमेट अलग है, आपका वेजिटेशन अलग है। यही कारण है कि भाई लोकेशन की वजह से ही तो चेंजेस हैं। अब देखो आप देखो ऊपर वाला जो इलाका देखो, आप जम्मू कश्मीर वाला इलाका देखो, वहाँ पे बर्फ़ होती है, तो क्या वहाँ पे जो पेड़ पौधे हमारे यहाँ उग रहे हैं, पहाड़ पे पेड़ पौधे अलग उगते हैं और हमारे यहाँ अलग उगते हैं। आप देखेंगे मशरूम सबसे ज़्यादा पहाड़ों पर उगाए जाते हैं, उगते हैं ना, अपने आप ही उग जाते हैं। भले ही वो खाने लायक नहीं होते, खाने लायक मतलब कुछ भी मशरूम सब खा सकते हैं, सारे मशरूम सब नहीं खा सकते, बट उगते तो वहाँ ही हैं। अब तो देखो, अब हम डिफरेंट क्रॉप मेथड्स ले आए हैं, अब हम कहीं भी उगा लेते हैं। बट अगर हम देखें तो नेचुरल तरीके से अगर हम देखें तो वेजिटेशन हर जगह की डिफर करती है। डेसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये सब क्यों पढ़ा हमने? ये वेजिटेशन ही तो हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट हमेशा ट्रॉपिकल रीजन्स में होती है, क्योंकि वहाँ पे लाइट ज़्यादा होती है, वहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, वहाँ पे फर्टाइल सॉइल होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ही वेजिटेशन होती है। खैर, हम उस बात पर ना जाके हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमारा मेन आ जाता है IST। IST क्या होता है? अब एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, IST क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो सन है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 2 घंटे पहले उग जाता है एज कम्पेयर टू जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान के पास। द वॉच इन द डिब्रूगढ़ इम्फाल इन द ईस्ट एंड जैसलमेर भोपाल और चेन्नई इन द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया शो द सेम टाइम। ऐसा क्यों? मतलब क्या बता रहा है कि अगर आप इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न में, आपको दिखाती हूँ अभी, यहाँ पे देखो, इधर देखो, ये वाला जो मैप है ना हमारा, इधर देखो, ये है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, इसकी हम बात कर रहे हैं बेसिकली। आप देखो, ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, इसमें आप देख रहे होंगे ये हमारा, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, ये असम है। इस असम में ही वो जो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट सुनिए ना, वो असम में ही है। अब जो असम में अगर हम देखें, या जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अगर हम देखें, तो सन यहाँ पे पहले राइज हो जाता है। क्यों? ये ईस्टर्न पार्ट में, और सन कहाँ से राइज होता है? ईस्टर्न पार्ट से राइज होता है। तो क्योंकि ये ईस्टर्न पार्ट से, तो यहाँ 2 घंटे पहले ही सन आ जाता है। वहीं पे ये जो राजस्थान वाला इलाका है, जहाँ जैसलमेर है, ये यहाँ, ये क्या है? वेस्टर्न पार्ट में है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो हमारी सूरज है, जो वो 2 घंटे बाद उगता है। पर फिर भी हम देखते हैं टाइम सब जगह एक जैसा ही होता है। ये हुआ ही IST की वजह से। और IST आया कैसे? IST आया है आपके GMT के वजह से। ये हमारा लॉन्गिट्यूड था, ये हमारा GMT है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। बेसिकली क्या था कि ये जो लॉन्गिट्यूड है ना, ये इमेजिनरी लाइंस थी। अब ये इमेजिनरी लाइंस क्या थी? यूरोप की एक लेबोरेटरी में बनी थी, ग्रीनविच जगह में बनी थी। ग्रीनविच जगह का नाम है लंदन में, ठीक है, लंदन में ये बनी, इंग्लैंड में। तो बेसिकली इंग्लैंड, लंदन, आप जो भी बोलें, ब्रिटिशर्स, जो भी आप समझें, तो ग्रीनविच लंदन में एक जगह है, ये वहाँ पे ये बनी। तो इस लाइन को ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कहा गया। इसको हमने 0 डिग्री माना कि यहाँ से जो टाइम होगा वो 0 डिग्री है। यहाँ हमारा इंडिया है, इंडिया का है 82 डिग्री 30 ईस्ट, 30 डिग्री। तो ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड मेरिडियन है। तो यही कारण है, जो IST है ना, यही कारण है कि हमारे यहाँ सारे यूनिफॉर्म टाइम है, हमारे यहाँ टाइम यूनिफॉर्म है। अब देखो, डिफरेंट टाइम जोन होते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम जोन हम देखते हैं रशिया वगैरह में, टाइम जोन्स अलग अलग हैं, बहुत सारे टाइम जोन्स हैं। बट IST की वजह से हमारे यहाँ टाइम जोन एक ही है। यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं, एक और लोकेशन ऑफ इंडिया दिखा रहा है। वैसे आज सच कुछ भी इसमें देखने का नहीं है। अब हम आ जाते हैं हमारे साइज़ पे। अच्छा, एरिया और देख लो, ये इंडिया का एरिया और देख लो, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 पर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और जो कि है कि पूरे वर्ल्ड की 2.4% लैंड हमारे यहाँ है, ठीक है। और हम ना 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि हम क्या हैं? हम 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं। तो क्योंकि अब हम 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमसे ऊपर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं एरिया वाइज। अगर हम देखें तो देखो, हमारे यहाँ से ऊपर अगर हम अपनी हम 7th लार्जेस्ट हैं, ठीक है। एक सेकेंड, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर इंडिया लोकेशन। एंड इसकी अगर मैं बात करूँ, हम इधर ही चल रहे थे साइड, और कुछ डिस्टर्बेंसेस के कारण हम लोग वो वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाए। बट हम हैं, अब हम सेकंड पार्ट में हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो हम वहाँ पे बात कर रहे थे कि इंडिया का टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो हम 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस कवर कर रहे हैं। अब क्योंकि हम 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं, तो हमसे ऊपर भी कुछ कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ रशिया, कनाडा,
ठीक है, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 6 कंट्रीज़ हैं जो हमसे ऊपर हैं साइज़ में, अगर सॉरी लैंड वाइज अगर हम देखें तो। ठीक है, अब हम साइज़ की बात करते हैं। तो देखो हमारे यहाँ फिजिकल डाइवर्सिटी बहुत है, आप ये मानते होंगे। देखो हमारे यहाँ माउंटेन्स हैं, हमारे यहाँ नदियाँ हैं, हमारे यहाँ पेनिनसुलाज हैं, हमारे यहाँ प्लेट्यूज़ हैं, प्लेन्स हैं, हमारे यहाँ बहुत कुछ है। तो हमारे यहाँ फिजिकल डाइवर्सिटी बहुत है, इसलिए हम देखते हैं कि हमारे यहाँ माउंटेन्स भी हैं। नॉर्थ में आप देखते हैं ना माउंटेन्स हैं, लार्ज रिवर्स हैं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। अगर मैं इनकी लोकेशन की बात करूं तो जैसे ये हमारा है ना इधर, तो ये सेंट्रल इंडिया में विंध्यास पड़ते हैं, फिर नर्मदा, फिर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इस गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस तरीके से हमारी सारी रिवर्स पड़ती हैं। ड्रेनेज सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे, ठीक है, देखेंगे आप उसमें। तो ये आप देख रहे हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब हैं। हमारे यहाँ हिल्स भी हैं हमारे यहाँ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया में। एंड द वास्ट एंड एक्सपेंस ऑफ मरुस्थली, हमारे यहाँ जो डेजर्ट है मरुस्थली बोला जाता है उसे, वो भी है हमारे यहाँ, डेजर्ट भी हमारे यहाँ, हिमालयाज़ है हमारे यहाँ, हिंदू कुश, सुलेमान रेंजेस नॉर्थ वेस्ट में, अगर आपको याद हो सुलेमान रेंजेस, पूर्वांचल हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। एंड बाय द लार्ज एक्सपेंस ऑफ इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन भी हमारे यहाँ, हमारे बगल में ही बे ऑफ बंगाल है। हमारे हम देखते हैं कि हम इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से घिरे हुए हैं। तो देखो कितनी चीज़ें हैं हमारे आसपास। अगर हम देखें तो हमारे नेबर्स भी हैं, ये सारे जो है ना, ये सारे नेबर्स हैं हमारे, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। इसमें भी हम बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री हमारी कवर, मतलब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो हम शेयर करते हैं वो बांग्लादेश के साथ करते हैं। हिमालयाज़ एक साथ आ जाते हैं। देखो आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, यहाँ पे आपका ना कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। जैसे ये माउंटेन है, ये माउंटेन कैसे बनते हैं, फोल्डिंग्स प्रोसेस होता है ये एक, ठीक है, उसके वजह से होता है, ये एक इंटरनल प्रोसेस होता है, तो हम इसे एंडोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। इसको आप समझोगे, सेकंड चैप्टर जब आप समझोगे ना तब सब समझ जाओगे। ये तो हो गया एक माउंटेन, बट जब ये माउंटेन्स का एक ग्रुप हो जाए, ये ग्रुप हो गया ना, तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे माउंटेन रेंजेस हो जाते हैं। तो यही बता रहा है, हिमालयाज जब एक साथ आ जाते हैं और उसके साथ अदर रेंजेस भी आ जाती हैं तो फिजिकल बैरियर बन जाते हैं। कुछ माउंटेन्स जैसे हमारे पास खाइबर, बोलान, शिपकिला, नथुलान, बॉम्बेदिला, इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द इवॉल्विंग अ यूनिक रीजनल आइडेंटिटी ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट। अब इंडिया में कोई भी, आप कहोगे कि इंडिया में जो फिजिकल डाइवर्सिटी है वो इंडिया के कॉन्टिनेंट को दूसरों से अलग बनाती है कि नहीं बनाती है, तो यही बता रहा है वो। फिजिकल मैप ऑफ इंडिया अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ कितनी फिजिकल वेरिएशंस हैं, कितनी, मतलब उसकी हम बात भी नहीं कर सकते, हमारे यहाँ इतनी है। कश्मीर से कन्याकुमारी एंड फ्रॉम जैसलमेर इन राजस्थान टू इम्फाल इन मणिपुर, पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स टूवर्ड्स द इंडियन ओशन, पेनिनसुलर पार्ट भी है हमारे इंडिया का। इसके वजह से हमारी कोस्ट लाइन क्या होता है, जो मतलब बेसिकली आप ये देखोगे ना, ये है हमारा पूरा ये गुजरात वाला इलाका है, तो गुजरात से लेके यहाँ तक ये जो इतना वाला पार्ट है ना, बस इतना, ये हमारी कोस्ट लाइन्स होती हैं, क्योंकि ना ये वाटर से कनेक्टेड होती हैं, तो ये ट्रेड के लिए बहुत अच्छी होती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होती हैं। तो हमारी कोस्ट लाइन्स कितनी है, 6100 किलोमीटर है। मेनलैंड, हमारी मेनलैंड में अगर हम देखें, ठीक है, फिर हमारा आइलैंड्स भी हैं हमारे पास, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड्स, अरेबियन सी से घिरा हुआ। तो इंडिया एक फिजिकली डाइवर्स कंट्री है। ये आप जो सेकंड चैप्टर है ना उसमें बहुत ही ग्रेटली तरीके से, बहुत ही डिटेल तरीके से आप समझेंगे। अब इंडिया और इट्स नेबर की बात करें तो देखो, इंडिया और इट्स नेबर अभी हम पढ़ के आए थे ना, जो पाकिस्तान, ये वाले हमने पढ़े ना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। इसके बाद देखो ये हम जानते ही हैं। उसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि वाटर बाउंड्रीज़ हैं हमारी, वो श्रीलंका एंड मालदीव्स के साथ होती हैं। श्रीलंका सेपरेटेड इंडिया बाय गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्टेट। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि स्टेट अपोजिट होता है इस्थमस का। गल्फ क्या होती है, स्टेट क्या होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एंड मुझे लगता है क्योंकि ये बहुत छोटी सी वीडियो बनी है, तो मैं आपकी जो फर्स्ट पार्ट है इसी के साथ इसे सबमर्ज कर दूंगी एंड एक वीडियो पूरी आपकी इस चैप्टर की बन के आ जाएगी। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज रिलेवेंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ एरिया। अभी हम पढ़ के आए थे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है ये वाला 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ। एंड विच वन ऑफ द कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटायर, इट इज़ बांग्लादेश। ये हम पढ़ के ही आए थे, ठीक है। और कुछ है इसमें, हाँ, लार्जर कौन सी है इंडिया से, ये भी आपको पता होगा। तो इसका हमें पता है कि चाइना हमसे लार्जर है। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, IST जो है, IST के बारे में पूछ रहा है, मैंने बताया था 82 डिग्री 30 ईस्ट है हमारा। एंड दैट्स हाउ हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बार अच्छे से रीडिंग लगा लेना, डायग्राम्स को देख लेना, और कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूँगी। एंड या दैट्स इट फॉर द डे।